अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ख़ास वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। ये वीडियो इसलिए भी अहम है कि ये वीडियो प्रोफ़ेसर गोपी चंद नारंग की किताब से बनाई जा रही है। तो आज हम लोग जानेंगे हमज़ा के बारे में। हमज़ा का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरबी में हमज़ा एक मुस्तकिल आवाज़ है। उर्दू में इसकी वो सौती हैसियत नहीं, ताहम उर्दू में हमज़ा अरबी से माखूज़ लफ्ज़ों के अलावा बहुत से देसी लफ्ज़ों के इमला में भी इस्तेमाल होता है। यानी अरबी में तो हमज़ा की अलग आवाज़ है, लेकिन उर्दू में इसको वो हैसियत नहीं मिली जो अरबी में है। लेकिन फिर भी इसमें भी कई जगह पर हमज़ा को पूरी आवाज़ के साथ बोला जाता है, जैसे आऊँ, जाऊँ, खाए, पाए, लखनऊ, केकई वग़ैरह। लेकिन सीधे सीधे हम लोग आते हैं काम की बात पर कि हमज़ा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो उर्दू में हमज़ा के इस्तेमाल के बारे में ये आसान सा उसूल नज़र में रहना चाहिए। जिस लफ्ज़ में दो मुसव्वतें हरफ़ इल्लत या हरकत साथ साथ आएँ। अब हरफ़ इल्लत आपको बता दिया गया है पहले, जिसको अंग्रेज़ी में वावेल कहते हैं। अलिफ, वाव और ये तीनों हरूफ़ इल्लत हैं। और हरकत तो जानते ही हैं, हरकत और सकनात के बारे में, हरकत और सकनात के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। ज़बर ज़ेर पेश जिस पर हो उसको हरकत कहेंगे। तो यानी यहाँ पर मतलब है कि जिस लफ्ज़ में भी यानी अलिफ, वाव, ये के साथ अगर ज़बर ज़ेर और पेश का इस्तेमाल हो रहा हो और अपनी अपनी आवाज़ें दें, वहाँ हमज़ा लिखा जाएगा। जैसे कोई, जाए, खाओ, दिखाएं। देखिए मैंने इसको इस तरह पढ़ा ताकि आप समझ जाएं कि इसमें हमज़ा का इस्तेमाल भी है और हमज़ा की आवाज़ भी आ रही है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। इस बात को बकौल डॉक्टर अब्दुलसत्तार सिद्दीकी यूँ भी समझ सकते हैं कि उर्दू में हमज़ा लफ्ज़ के दरमियान अलिफ मुतहर्रिक का कायम मकाम है। जैसे इज़राइल, तो यहाँ हमज़ा को देख रहे हैं, यह अलिफ की आवाज़ में आ रहा है। साइस, जायज़, जाऊँ वग़ैरह। हमज़ा और अलिफ अरबी के मुतअद्दिद मसादिर, जमो और मुफरद अल्फाज के आखिर में असलन हमज़ा है। जैसे इब्तदा, इंतहा, इमला, इंशा, शोरा, हुक्मा, उदबा, उलमा, फ़ुक़रा और वज़रा। ये बात हो रही है अरबी की। लेकिन अगर इसी को उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में इब्तदा लिखेंगे तो हमज़ा नहीं देंगे, इंतहा लिखेंगे उसमें भी हमज़ा नहीं देंगे। ये पहले भी कहा जा चुका है कि बहुत सारे लोग जो तलबा लिखते हैं, तलबा तो लाम बे अलिफ, तो उसके आगे हमज़ा दे देते हैं, जबकि उर्दू में उसको बग़ैर हमज़ा के लिखना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं, इस पर एक वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है। यहाँ भी देखें आप, इब्तदा, इंतहा, इमला, इंशा, शोरा। देख रहे हैं, शोरा में सब लोग हमज़ा दे देते हैं, लेकिन हमज़ा नहीं दें तो बेहतर है। हुक्मा, उदबा, उलमा, फ़ुक़रा, वज़रा, किसी में हमज़ा नहीं दें। अलबत्ता अगर ऐसा लफ्ज़ किसी तरकीब का हिस्सा हो तो हमज़ा के साथ जूँ का तूँ लिखना चाहिए। इंशाअल्लाह, यहाँ देख रहे हैं कि हमज़ा की एक आवाज़ आ रही है। ज़ियाउर रहमान, ज़काउल्लाह, तो ये तरकीब का एक हिस्सा है। सनाउल हक़, जहाँ पर हमज़ा की आवाज़ आ रही है वहाँ पर तो लिखना ही है, लेकिन शोरा में हमज़ा की आवाज़ नहीं आ रही है इसलिए उसमें नहीं लिखेंगे। तलबा में नहीं आ रही आवाज़ तो वहाँ बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब आगे देखें। तासुर, मवर्रिख, मुअस्सिर। अरबी में इन अल्फाज पर हमज़ा लिखा जाता है। अगर अरबी की तक़लीद करते हुए ऐसे अल्फाज पर हमज़ा लिखा जाए जैसे जुरअत, तअस्सुर, तअस्सुफ़, मुअर्रिख, तअम्मुल, तो इसे उर्दू में गलत ना समझा जाए। यानी कि जिस तरह अरबी में लिखा जाता है उसी तरह अगर उर्दू में भी लिखा जाता हो तो इसको गलत ना समझा जाए, लेकिन कोशिश करें कि इसको बग़ैर हमज़ा के ही लिखें। जैसे जुरअत, तासुर, नीचे आप देख रहे हैं, जुरअत, तासुर, तासुफ़, हमज़ा और वाव। चौथे नंबर में देखें। डॉक्टर अब्दुलसत्तार सिद्दीकी ने अफ़आल यानी जो भी वर्ब हैं, आओ, जाओ और हासिल मसदर जो मसदर से बने हों, सिंगार, रख रखाव के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क किया है और हासिल मसदर बनाओ, रखाव वग़ैरह को हमज़ा के बग़ैर लिखने की सिफारिश की है।
हमारी राय यह है कि हिंदी में तो बेशक ऐसे लफ्ज़ आखिरी वाव से बोले जाते हैं, लेकिन उर्दू बोलचाल में अफ़आल आओ, जाओ, पाओ, खाओ और हासिल मज़दर बनाओ, पाओ, रखाओ, बचाओ एक ही तरह बोले जाते हैं। यानी इन सब में दोहरे मसव्वती की आवाज़ आती है। देख रहे हैं, अगर मैं बोलूँ बनाओ तो यहाँ पर हमज़ा की आवाज़ आ रही है, रखाओ तो यहाँ पर भी हमज़ा की आवाज़ आ रही है, इसलिए उनका फ़र्क गैर ज़रूरी है और यही चलन भी है। चुनांचे ऐसे तमाम लफ्ज़ों में हमज़ा लिखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये पहले भी मैंने कह दिया, अगर हमज़ा की आवाज़ आ रही हो तो बिल्कुल लिखना है अम्र। अम्र की सब शक्लें हमज़ा के साथ हैं। अम्र किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेज़ी में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी किसी चीज़ को करने का हुक्म दिया जाए। आओ, जाओ, लाओ, खाओ, उड़ाओ, ये सब हुक्म दिया गया है, तो ऐसे सभी अल्फाज में हमज़ा का इस्तेमाल होगा। 5वें नंबर में आपको बता दें, पाँव, छाँव। ये पाँव और छाँव जो है, इसका मानी अलग अलग है। आप पहले को देख रहे हैं पाँव, तो पाँव क्या है? लेग, जो हमारा पाँव है, तो इसके लिए पाँव का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसको इस तरह लिखेंगे पाँव, तो उसका मतलब बदल जाएगा, क्योंकि वो वर्ब हो जाएगा, पाऊँगा से बनेगा। उसी तरह गाँव अगर लिखा जाए इसमें, तो गाँव का मतलब क्या हो जाएगा? तो गाँव का मतलब हो जाएगा विलेज। तो विलेज को भी इसी तरह लिखना है जिस तरह मतलब पानो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह लिखना है, क्योंकि अगर उसको गाँव लिख देंगे तो वो गाँव और गाँव यानी विलेज और सिंह दोनों एक ही तरह का हो जाएगा। इसलिए इसमें ध्यान दिया जाता है कि अगर वो नाउन है तो उसको नून और वाव से लिखा जाता है, और अगर वो वर्ब है तो उसमें हमज़ा, वाव और नून गुन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। हमज़ा या ये, हमज़ा के सिलसिले में एक बड़ी दिक्कत यह है कि चाहिए में हमज़ा क्यों नहीं लिखना चाहिए और जाइए में क्यों लिखना चाहिए। या कई, गए और गई को तो हमज़ा से लिखा जाता है, लेकिन किए, लिए और दिए को हमज़ा से क्यों न लिखा जाए। वाक़या यह है कि कसरा और ऐलान की ये नीम मसव्वता ये का मुखरिज साथ साथ है। आप कसरा फ़तह को जान रहे हैं। कसरा कहते हैं ज़ेर को और फ़तह कहते हैं ज़बर को। चुनांचा चाहिए, लिए, दिए बित तरतीब लाम और दाल के ज़ेर के बाद दूसरे मसव्वतक तक जाने से पहले ज़बान ये के मुखरिज से गुज़रती है। ली ए, अब देख रहे हैं, लाम में अगर ज़ेर दिया तो इसका मतलब है कि उसमें ये की आवाज़ भी कहीं ना कहीं से आ रही है, जिससे ये का शायबा पैदा हो जाना लाजमी है। इसके बरक्स कई, गए में कसरा नहीं बल्कि ज़बर है। इसमें कसरा नहीं है बल्कि ज़बर है। कसरा कहते हैं ज़ेर को, पहले भी मैंने बता दिया। यानी इसमें गए में ज़ेर नहीं है बल्कि ज़बर है, इसलिए ये के शायबे का सवाल ही नहीं होता। इनमें दो मसव्वतें साथ आते हैं और ये तय है कि जहाँ दो मसव्वतें साथ साथ आए वहाँ हमज़ा लिखना चाहिए। अब इस सिलसिले में ये असूल हुआ, इसको उम्मीद है आपने समझा होगा। अगर हरफ क़ब्ल मकसूर है तो हमज़ा नहीं आएगा, ये लिखी जाएगी, जैसे किए, दिए, लिए, जिए, सुनिए, चाहिए। ये मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। फ़ेल की ताज़ीमी सूरतें दीजिए, लीजिए, इसी सूरत के तहत ये से लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि इसमें जो आखिरी हरूफ ये है, आखिरी हर्फ ये है, उसके पहले वाला जो हर्फ है उसमें ज़ेर लग रहा है। अगर ज़बर होता तो फिर यहाँ भी हमज़ा का इस्तेमाल होता। बाकी तमाम हालतों में हमज़ा लिखा जाएगा। वो तमाम अफ़ेल जिनके मादे के आखिर में अलिफ या वाव आता है, इस असूल के तहत हमज़ा से लिखे जाएंगे। उनमें एक हर्फ इल्लत तो मादे का, दूसरा ताज़ीमी लाहक़े इये का। फरमा, इये, जा, इये मिलकर अपनी अपनी आवाज़ देते हैं, इसलिए हमज़ा के इस्तेमाल का जवाज़ पैदा होता है। तो मैंने पहले भी कह दिया, जा, इये, क्या यहाँ पर अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही है? तो अलिफ की आवाज़ हो तो वहाँ पर हमज़ा की भी आवाज़ हो सकती है। तो यहाँ पर हमज़ा को खुलकर पढ़ा जा रहा है, खो इये, सो इये, आ इये, तो ऐसे में हमज़ा का इस्तेमाल बिल्कुल होगा।
उसके बाद देखें 7वां नंबर में देखिए हमज़ा और ये। ज़ैल के अल्फाज में आप देख सकते हैं कि अलिफ और या दोहरे मसवते के तौर पर बोले जाते हैं, इसलिए उसमें हमज़ा लिखना सही है। तो अब इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखें कि अगर हमज़े की आवाज़ आ रही है तो लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।